तारीख़ में एक ऐसे भी जंगजू गुजरे हैं जिनको दुनिया ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। ये सहाबी रसूल थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेहतरीन सिपाहियों में से थे, और इनकी हैबत से दुश्मन इस कदर कांपते थे कि उनकी ये तमन्ना होती थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद का तो सामना हो जाए लेकिन ज़रार बिन अज़वर का सामना ना हो। जहाँ दुश्मन फ़ौजें जंगी सामान, जंगी लिबास और ज़र्रा पहनकर सफ़ आरा होती थी, मैदान जंग में उतरते थे, लेकिन आफरीन हज़रत ज़रार बिन अज़वर, इनका तर्ज़ अमल ये था कि ये ज़र्रा तो दरकिनार अपना कुर्ता भी उतार दिया करते थे और इस बर्क रफ्तारी के साथ मैदान जंग में उतरते कि पीछे इनके धूल उड़ती थी और आगे दुश्मनों की सफ़ों की सफ़ें बिछाते, उनके सर कलम करते, ये बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते चले जाते थे। दुश्मनों के अंदर ये नंगे बदन वाले के नाम से मशहूर थे। रोमियों के लाखों के लश्कर के सामने जंगे अजनादीन सफ़ आरा थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि हज़रत ज़रार बिन अज़वर उसी बर्क रफ्तारी के साथ मैदान जंग में उतरते हैं और इतनी शुजात और जुर्रत के साथ आगे बढ़ते हैं कि दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए यहाँ तक आगे जा निकले कि अपने लश्कर से भी जुदा हो गए। दुश्मन ने इनको अकेला पाकर तो बड़ी महारत के साथ, बड़ी चालबाजी के साथ नरगे में लेकर कैद कर लिया। ये ख़बर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँची कि हज़रत ज़रार बिन अज़वर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेहतरीन सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया हज़रत ज़रार बिन अज़वर को दुश्मन की हिरासत से रिहा करवाने के लिए। इतने में आप अभी सिर्फ रहनुमाई दे रहे हैं उस दस्ते को कि देखते हैं कि एक घुड़सवार बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ, शुजात के साथ, उसके घोड़ों की सुमों से गर्द उठती है, मैदान जंग में दाखिल होता है और इस कदर बर्क रफ्तारी से दुश्मनों की सफ़ों को काटता है कि दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हज़रत खालिद बिन वलीद उसकी शुजात और बर्क रफ्तारी से चलती हुई तलवार को देखकर अशशकार उठते हैं और अपने साथियों से पूछते हैं कि ये सवार कौन है। साथी इस पर लाइल्मी का इजहार करते हैं तो हज़रत खालिद बिन वलीद अपने उन जंगजू सिपाहियों को उस सवार की मदद के लिए भेजते हैं और ख़ुद भी उसकी जुर्रत को देखकर उसकी मदद के लिए आते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद उस सवार के साथ साथ जंग में लड़ रहे हैं। कभी वो सवार हज़रत खालिद बिन वलीद को दुश्मनों के वार से बचाता है और कभी हज़रत खालिद बिन वलीद उस सवार को दुश्मनों के वार से बचाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद उसकी जंगजोई से मुतासर होकर उससे उस सवार का नाम पूछते हैं, लेकिन नाम बताने की बजाय वो सवार दुश्मनों पर फिर कहर बनकर टूट पड़ता है, अपना रुख फेर लेता है। हज़रत खालिद बिन वलीद फिर उसके पास आते हैं, फिर उसका नाम दरियाफ्त करते हैं, वो अपना मुंह मोड़ता है और दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। तीसरी बार हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का वास्ता देकर उस सवार से उसका नाम पूछा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का वास्ता दे के उस सवार से उसका नाम पूछा तो पर्दे के पीछे से एक नुस्वानी आवाज़ आती है कि मैं ज़रार की बहन खौला बिनते अज़वर हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद चौंक उठते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो खौला बिनते अज़वर कहती हैं कि फिर आप मुझे मना कर देते। खालिद बिन वलीद इस पे कहते हैं कि हम उन्हें बचाने के लिए आए थे, तो फिर आपको मैदान में आने की क्या ज़रूरत थी। तो खौला बिनते अज़वर कहती हैं कि जब भाइयों पर मुश्किलें आती हैं तो बहनें ही मदद के लिए सबसे पहले आया करती हैं। फिर खौला बिनते अज़वर ने हज़रत खालिद बिन वलीद के सिपाहियों के साथ मिलकर ज़रार बिन अज़वर को दुश्मनों की हिरासत से रिहा करवा लिया। याद रखें मेरे अज़ीज़, इस्लाम कुर्बानियों और लहू के दरिया पे तैर के यहाँ पहुँचा है, इसकी कदर करें। और जब तक जज्बा जिहाद मुसलमानों में ज़िंदा था, मुसलमान गालिब थे। जब से इनमें जज्बा जिहाद ख़त्म हो गया है, ये ज़वाल पज़ीर हो गए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के नाम इन बहादुर जंगजुओं के नाम पर रखा करें ताकि उन्हें याद रहे कि ये इस्लामी जंगजू कौन थे और उनमें जज्बा ईमान यूं ही सरशार रहे। अल्लाह करीम हमें भी इसी तरह का जज्बा ईमान अता करे। आमीन।